Hello friends, welcome to online portal of Organic Chemistry with Saurabh Singh. Today we are studying about GOC lecture number 3rd. GOC lecture number 3rd के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और मैंने बताया था संकरण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक नए ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं संकरित ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को हम लोग संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका मैंने एक बेहतरीन एग्जांपल आपको यह बताया था कि जैसे नंबर 1 बताया था कि सिग्मा और पाई बंधों के संख्या के आधार पर कैसे संक्रमण ज्ञात किया जाता है, और उसको कंडीशन नंबर 2 मैंने नाम दे दिया था। अब संक्रमण के लिए मैंने बताया था कि अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप बोलते हैं सिग्मा बंध होता है। एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बंध, डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो अब इसमें मैंने कंडीशन नंबर 2 आपको बता रहा हूं। अब देखो कंडीशन नंबर 2 में संक्रमण कैसे आप क्या करेंगे, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एटम है, एटम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान लो आपके जेब में केवल और केवल 2 रुपए, ऐसे मान लिया जाए आपके जेब में केवल और केवल 2 रुपए हैं, और वह 2 रुपया कोई और मांग लिया आपसे और आपने उसको दान दे दिया। आपके पास 2 रुपए था और वह 2 रुपए किसी और को दे दिया आपने, तो आप क्या हो गए, धनायन हो गए। अगर आपने पैसा दिया तो आप क्या हो गए, दाता हो गए, और जो पैसा लिया वह क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ग्राही हो गया। तो अगर मान लो कि अगर हमको 2 रुपए का कुछ सामान खरीदना है मार्केट में, 2 रुपए का सामान खरीदना है, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर आपको सामान खरीदना तो आपके पास तो पैसा नहीं बचा है, तो कैसे आप सामान खरीदेंगे, तो आप सामान नहीं खरीद सकते। और जो 2 रुपया आपसे लिया, यानी कि जो पैसा आपसे मांगा, अगर वह कुछ खरीदना चाहे तो 2 रुपए के उसको टॉफी वॉफी मिल सकती है, यानी कि कुछ खरीद सकता है। तो अब यह तो हो गया एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं बताऊंगा केमिस्ट्री पढ़ रहे तो केमिस्ट्री में एटम के थ्रू। एटम मीन्स बोला जाएगा कि अगर आपने पैसा दिया तो आप क्या हो गए, धनायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके ऊपर, और सामने वाला पैसा लिया माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। और एक पढ़ते हैं हम लोग मुक्त मूलक के बारे में, मुक्त मूलक जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक का मतलब होता है अगर किसी भी कार्बन परमाणु या किसी भी परमाणु के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो वही क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाता है। अब मान लो कि एटम का कंडीशन नंबर 4 में क्या बोला जाएगा कि जो एटम हो सकता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर। अब देखिए, अब यहां से संबंधित आपको बहुत मजेदार टॉपिक बताने का प्रयास करता हूं। एटम, अगर आपने पैसा दे दिया, और आप कुछ खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते, यानी कि संक्रमण में उसकी गिनती नहीं करेंगे, किसकी, प्लस की। एटम अगर माइनस चार्ज का मतलब अगर सामने वाला पैसा लिया तो अगर वह कुछ खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है, यानी कि वह जो आपका माइनस वाला रहेगा उसकी गिनती करते हैं। आया समझ में। फिर इसके बाद मुक्त मूलक कहा जाता है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि इसकी गिनती भी नहीं करेंगे। डबल इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इससे संबंधित आपको एक टॉपिक बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया CH3 CH प्लस कर दिया CH3 लिख दिया,
और बोला गया कि बताओ कि प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण। तो अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले इसका ओपन चेन बना दो, इसकी श्रृंखला बना दो। एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। सी, इसके साथ तीन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको दिया गया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं अपने मन से नहीं दे रहा, क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, देखेंगे तो बुक में मिलेगा, कंपटीशन लेवल से पढ़ेंगे तो कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा है और बहुत आसान है। अब देखो, सबसे पहले यह जो पहला वाला कार्बन है, यह पहले वाले कार्बन के पास कितना सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा होते हैं तो संकरण उसका कैसा हो जाता है, sp3 संकरण हो जाता है। इसके लिए देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा, और मैंने बताया कि प्लस वाले की गिनती नहीं करते हैं, तो 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब संकरण sp2 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 और एक 4 सिग्मा, मतलब संकरण कैसे हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद ये एग्जांपल तो आपको आ गया कि प्लस वाले की गिनती नहीं करते हैं, तो अब हम ले लेते हैं एग्जांपल माइनस वाले, लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 माइनस, या मान लो कि यहाँ पे दे दिया गया, मैंने दे दिया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक CH2। अब बताओ इनके प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालने के लिए मैंने बताया था कि यह जो कार्बन होगा, इस कार्बन के पास देखो 3 और 4 सिग्मा बंध है, तो 4 सिग्मा बंध का मतलब संकरण इसका हो जाएगा sp3 संकरण। देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, या इसको अगर हम लोग ओपन चेन इसका बना लें, ओपन चेन बनाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ क्या हो गया CH2 और CH2 का मतलब तो OH बना दिया। ठीक है, समझ में आया इतना। ये तो आप लोग को करने आ गया होगा कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन था तो 3 हाइड्रोजन मैंने सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन था तो उसको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया, और तीसरे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था उसको मैंने 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा, sp3 संकरण। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा। तो बताओ इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, संकरण sp2 हो जाएगा। इसके लिए देखो 1 2 और 3 सिग्मा संकरण हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा। समझ में आया। कर लीजिए इसको, फिर एग्जांपल और देते हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से कर पाओगे इसको। कर लीजिए। अब मैं अगला एग्जांपल देता हूं। जैसे दे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, CH2 माइनस चार्ज, और बोला जाए कि प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करना चाहें तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पे C हो गया, इसके साथ 2 H जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, और इनका संकरण कैलकुलेट करेंगे तो बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब संकरण sp3 संकरण। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा
और हमने बोला था कि देखो यहाँ माइनस वाले की गिनती करते हैं, माइनस वाले की गिनती करते हैं संकरण में। तो बताओ जब माइनस वाले की गिनती करेंगे तो 1 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा का मतलब यहाँ पे संकरण कितना हो जाएगा, sp3 संकरण। यह हो जाएगा इसका आंसर। और दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 अनपेयर ऑफ। और बोला जाए कि बताओ इसके प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले ओपन चेन में लिख लेंगे। ओपन चेन का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा एक फ्री रेडिकल हो जाएगा। अब बताइए इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होगा संकरण sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा संकरण sp3, 1 2 और एक 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा होगा संकरण sp2। तो अब यहाँ पे फ्री रेडिकल की गिनती नहीं किया गया, मैंने यह बताया फ्री रेडिकल की गिनती नहीं करेंगे, यानी कि मुक्त मूलक वाले की गिनती नहीं करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताइए, बताइए इसके ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्या होगा, ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा। तो ऑक्सीजन का संकरण कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि यहाँ पे यह लोन पेयर है और लोन पेयर वाले की गिनती करते हैं, तो गिनती करके इसको 1 लिख देंगे, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया इसका, 1 2 3 और 4 हो गया, तो 4 का मतलब हो गया sp3 संकरण। समझ में आया। बहुत आसान तरीके से मैंने आपसे वादा किया है कि बहुत आसान से तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, और मुझे जहां तक लग रहा होगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, जहां न समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हमेशा आपको एक बेहतर और आसान से आसान एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। रहेगा कठिन, लेकिन मैं आपको उसको आसान वे में कर दूंगा, और यह मेरा आपसे वादा है। अब इसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल बता देता हूं। अगला एग्जांपल, और बोल दिया जाए कि दिए गए यौगिक, इस प्रश्न को लिख लीजिएगा, दिए गए यौगिक के प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कार्बन 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 कार्बन, मतलब हर कोने पर कार्बन, तो इसको मैं प्रदर्शित कर देता हूँ, कार्बन 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 माइनस, फिर कार्बन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पर क्या डबल। अब देखिएगा सबसे पहले आपको पता है कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और कार्बन की वैलेंसी 4 का मतलब कार्बन मिनिमम कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 बैलेंसिंग पूरा, 1 2 3, तो हमको एक हाइड्रोजन क्या हो सकता है, तो 1 हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 2 और 1 3, 3 का मतलब 1 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है, हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे बताओ 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बताओ इनका जो हम लोग काउंट करेंगे इसको, तो सबसे पहले देखो यहाँ से कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। और यहाँ से देखो 1 पाई होता है, तो 1 सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा मतलब संकरण हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा,
इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा संकरण इसका भी हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और मैंने बोला था माइनस वाले की गिनती करेंगे। यह हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको कि प्लस वाले की गिनती नहीं करेंगे, माइनस वाले की गिनती करेंगे, फ्री रेडिकल की गिनती नहीं करेंगे और लोन पेयर की गिनती करेंगे। अब देखिएगा इसमें 1 सिग्मा यहाँ से ले लीजिए, 1 2 3 और 4 सिग्मा मतलब संकरण sp3। अब यहाँ पे देखो प्लस वाले की गिनती नहीं करेंगे, मैंने बताया आपको कि प्लस वाले की गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 और यहाँ प्लस की गिनती नहीं करेंगे, तो 1 2 3 सिग्मा मतलब संकरण sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा का मतलब संकरण यहाँ पे बन जाएगा sp3 हो जाएगा। आया समझ में? कर लीजिए इसको। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। दे दिया माइनस प्लस और फ्री, और बोला जाए कि बताओ प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे मैंने क्या बताया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, फिर एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है? 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन लगा देंगे बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 हो गया और एक और लगा देंगे 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 बॉन्ड बचा है, 2 बॉन्ड लगाया, 2 और लगा देंगे 4 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक और लगा देंगे 4 हो गया। इसमें देखो 1 2 हो गया और एक कर 4 हो गया। या इसको ऊपर लगा लेते हैं, ऊपर लगा देते हैं 4 हो गया, और इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे बताओ 3 हो गया, 1 2 और 3। अब संकरण तो कर लेंगे ना आप लोग, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब संकरण sp3। 1 2 3 मैंने बोला था फ्री रेडिकल की गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 3 मतलब sp2 संकरण। 1 2 3 1 2 3 और प्लस वाले की गिनती नहीं करते हैं। 3 का मतलब sp2 संकरण। यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक माइनस वाले की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 सिग्मा मतलब संकरण sp3। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा संकरण sp3। यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 5 हो जा रहा है ना बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड होता है इसमें। तो बताओ 1 2 3 का मतलब संकरण हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और इसके लिए देखो 1 2 3 4 संकरण इसका भी हो जाएगा sp3 संकरण। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं कंडीशन नंबर 2 बताऊंगा। कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत इतना सारा एग्जाम्पल मैंने बताया, और किसी को कोई डाउट हो तो वह जरूर पूछिएगा मेरे से। कर लीजिए इसको, फिर कंडीशन नंबर मैं आपको बताऊंगा कंडीशन नंबर 2। कर लिए। अब कंडीशन नंबर 2 आपको बता दें। कंडीशन नंबर 2
कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु के वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज प्लस मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल, अब मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल मींस क्या होता है, मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल मींस होता है फ्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिएगा कैसे हम लोग गिनती करेंगे, जैसे मान लो कि मैं बोल दिया यहाँ पे CH4 लिख दिया और बोला कि बताओ CH4 में कार्बन का संकरण क्या होगा, तब आप बोलोगे कि सर जी Z बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पहचानने का मैं तरीका आपको बता दूं कि जिसकी संख्या कम रहती है उसी को सेंट्रल एटम मान लेते हैं। जैसे CH4 में कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो कार्बन की संख्या कम है तो इसको हम लोग सेंट्रल एटम मान लेंगे। तो जब सेंट्रल एटम मान लेंगे तो बताओ कार्बन होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पे वैलेंस शेल में हो जाएगा 4 प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज, तो माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ CH4 के ऊपर कोई ना पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0। मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, तो हाइड्रोजन की संख्या देखो मैंने क्या बताया था, मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे क्या चेक करना, हाइड्रोजन फ्लोरीन और ब्रोमीन में अगर जितना रहता है उसकी संख्या लिख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे CH4 में हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ दिया कितना हो गया 8, तो 8/2 का मतलब कितना हो गया 4, और 4 का मतलब संकरण sp3, मतलब CH4 के कार्बन का जो संकरण होगा वह sp3 हो जाएगा। कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन जैसे मैं दे दूं आपको कि बताओ XeO2F2 में Xe मतलब जेनान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर जी Z बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल किसका, सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है Xe मतलब जेनान आपको पता है कि अक्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस के बाहरी कोश में हमेशा और हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना हो जाए 8 प्लस, अच्छा फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, XeO2F2 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो यह भी 0 प्लस मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आप देखोगे कि इसमें क्या है F है, F की संख्या कितनी है 2 है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 को काट देंगे 2 1 2 बचे 10, तो यहाँ 5 का मतलब संकलन हो जाएगा sp3 हो जाएगा और D हो जाएगा, sp3 की संकलन हो जाएगा किसका Xe का, या तो लिख लीजिएगा इस टाइप XeO2F2 में Xe का संकरण sp3D होता है, कर लीजिए।
अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि मान लो दे दिया जाए कि H2SO4 में किसका संकरण, यस का। तो यस का जब संकरण निकालना होगा तो आपको पता है कि Z इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 यस के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है यस का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2, 8 और कितना 6। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पे देंगे 6 माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं तो 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं तो 0। मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे देंगे 2। तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6 और 2 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कट गया 4। तो 4 का मतलब संकरण हो जाएगा sp3 संकरण, sp3 संकरण हो जाएगा इसका। अब ऐसे ही और एग्जांपल, जैसे मान लो कि कार्बोनेट ले लिया CO3 2 का संकरण क्या होगा। तो आप बोलोगे कि CO3 का संकरण निकालने के लिए Z बराबर फार्मूला होता है 1/2 होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 लिख देंगे। माइनस होता है पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं 0 प्लस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की संख्या कितनी है 2, 2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसमें कोई मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यही बस आपको चेक करना है, अगर इसमें से कोई रहता है तो बोलेंगे मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो Z इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 4n2 मिलके कितना हो जाएगा 6, ये कट गया कितना हो गया Z इक्वल टू हो गया 3 का मतलब संकरण हो जाएगा sp2 संकरण, sp2 संकरण हो जाएगा। कर लीजिए। अब इसके बाद अगला मैं बता देता हूं। जैसे दे दिया जाए, बताओ SO4 2 माइनस का संकरण क्या होगा। तो Z इक्वल टू 1/2। तो बताओ यस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हो जाएगा माइनस होता है नेगेटिव, माइनस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं तो 0 प्लस होता है नेगेटिव चार्ज की संख्या 2 प्लस इसमें कोई मोनो एटॉमिक नहीं है, तो मोनो एटॉमिक नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8 और 8/2 का मतलब कितना 8/2, 2 बराबर कितना 4 कट गया। तो जब 4 आ गया तो संकरण कैसा हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। कर लीजिए इसको। अब इसके बाद जैसे मैं आपको दे दूं कि H2O का संकरण क्या होता है। तो आप बोलोगे कि H2O का जो संकरण होगा, आप बोलोगे कि यहाँ पे फार्मूला होता है Z बराबर 1/2 होता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस बताओ इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, प्लस मोनो एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पे देंगे 2, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसको काट देंगे तो कितना 4 का मतलब sp3 संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का इससे आसान तरीका नहीं बताया जा सकता। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4 यह मैं आपको कल बताऊंगा, और पहले इसको कर लीजिए आप लोग। और आप लोग इसको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक शायरी के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा।
सत्य कहो स्पष्ट कहो, सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। तो अगर आपको पसंद आया होगा तब पर भी बताइएगा, नहीं पसंद आया होगा तब पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं अब आपके लिए कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।